हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी जो कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस सेट है। जो 11,000 पदों प्लस के लिए वैकेंसी आए हुए हैं, इसके लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चैनल पे अपलोड है, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। यह प्रैक्टिस सेट स्पार्क पब्लिकेशन का है, जो कि वॉल्यूम 1 का है। इसमें हम लोग सारे प्रश्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम की लिंक, जहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है, जो कि 2023 के न्यू पैटर्न के आधारित सारे क्वेश्चन को इसमें दिए गए हैं। तो आप लोग बड़े ही पेशेंस के साथ आखिरी तक बने रहिए, कोशिश कीजिएगा सारे प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो आज का प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप लोग लास्ट जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। क्या प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 1912 ईस्वी में बिहार का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिए हुए हैं कि बिहार की 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग क्या था अमानत रखा जाता था। यानी ऐसे बोला जाए कि बस एक तरह समझ लीजिए टैक्स, मतलब कितना आप उपजाइएगा तो कितना आपको देना पड़ेगा। तो 2 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 3/20, यानी 3 का 20वां भाग रखा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, यानी बिहार की राजधानी पटना में रखा गया था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। बात किया जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो 1885 में। कहाँ किया गया था? बम्बई में, जो कि वर्तमान नाम उसका मुंबई है। तो इसके कौन संस्थापक थे? तो ए.ओ. ह्यूम। अगर इंडिया से पूछा जाए तो ए.ओ. ह्यूम के अध्यक्षता में किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन सारे फैक्टों का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास यानी डीएमयू का नियम प्रतिपादित किया था? तो 4 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी एच.एस. गौसेन ने। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि क्या है कि तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भीमसेन हो जाएंगे। एक यहाँ पे दिया हुआ है चरक, तो चरक थे वह किस पुस्तक को लिखे थे? यहाँ पे पाणिनि है, तो पाणिनि किसका हो जाएंगे? अष्टाध्याय। और चरक वाला आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि महावीर, जिन्हें पाली साहित्य में नृघंटा नाटापुत्र के नाम से जाना जाता था, ने डोडो नामक धर्म की स्थापना की थी। तो किस धर्म का स्थापना किए थे? तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी महावीर किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एरला, वरना और डिंडी डॉट नदी की सहायक नदियां है। तो यह किसकी सहायक नदियां है? तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी यह कृष्णा नदी का सहायक नदियां है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मयनाती और गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्य कृत का हिस्सा है? तो 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, नाथ साहित्य का यह हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि स्वराज पार्टी के लिए निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे चित्तरंजन दास। आप लोग बताइएगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1923 में। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डॉट के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। देखते हैं क्या इसका दिया हुआ है। अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, तो यह किस आर्टिकल में इसका बात किया गया है? तो 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यह 348 के 1 में इसका बात किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि रामायण के अनुसार डॉट 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 का दूसरा नाम रत्नाकर था। तो इनमें से किस व्यक्ति का नाम रत्नाकर था? तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी वाल्मीकि का राम सॉरी माफ कीजिएगा, वाल्मीकि का दूसरा नाम क्या था? रत्नाकर था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि असम का राज्य मतलब असम राज्य का पशु कौन सा है? तो असम राज्य का राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एक सिंग वाला गेंडा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना यानी IPKF भेजी गई थी? तो 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रीलंका में भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इड्डू मिश्मी भाषा डॉट 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 राज्य में बोली जाती है। तो इड्डू मिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा नदी बिहार राज्य को डॉट डॉट भागों में विभाजित करती है। तो गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह 3 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा, तो यह किससे संबंधित है? तो यह चिपको आंदोलन से संबंधित थे, जो कि उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई के लिए इन्होंने आवाज उठाया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा क्षेत्र स्वयं यानी पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किस संस्थान ने इसरो के उपग्रह के लिए C32LH2 यानी क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट टैंक को विकसित किया है? तो 19 का क्या हो जाएंगे सही जवाब? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा यह विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बराक ओबामा हो जाएंगे। बराक ओबामा किस देश से संबंधित है? तो वह अमेरिका से संबंधित है, यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो सबसे उत्तरी पूछ रहा है, जैसे कि यह भारत का नक्शा है यहाँ पे हो जाएगा, तो इधर वाला क्षेत्र का जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इसे हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पुरुषों के चक्का यानी डिस्कस का वजन होता है। तो 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 kg का होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अपूर्वी चंदेला का संबंध है। तो अपूर्वी चंदेला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, थोड़ी लंबी प्रश्न है, इसको हम लोग आराम से पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आवश्यक क्या है, मतलब आवश्यकता क्या है? तो 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रश्नकाल के कार्यसूची की अगली मद के बीच समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? उसी को बोलते हैं हम लोग शून्यकाल बोलते हैं, यानी प्रश्नकाल के तुरंत के बाद को समय को शून्यकाल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक ने बनवाए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है? तो 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध करे, तो यह बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाएंगे इसका अवधारणा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नाम
नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो 27 का सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन। तो 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एशियाई खेल में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? तो 29 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 1962 में इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाने जाते हैं? तो 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी इसे अलाई दरवाजा के नाम से हम लोग जानते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था, तो 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी रायगढ़ उनका नाम था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी, तो फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी मतलब किस चीज़ का उसे सजा मिला था, किस जगह पे? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मेरठ षड्यंत्र केस में उनको सजा मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कृष्णा सोबती को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो 34 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी खेलकूद मंत्रालय ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फजल अली आयोग संबंधित है, तो फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अशोक चक्र यानी शौर्य पुरस्कार वर्ष ... में स्थापित किया गया था, तो किस वर्ष स्थापित किए गए थे? तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी इसे 1952 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है, तो 37 का क्या हो जाएंगे? देखिए ऑप्शन इसका एक और दिया होगा यहाँ पे। तो सतर्कता आयोग का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, लोक सेवाओं के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु होते हैं, तो कौन सा होता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सांध्य होता है पर कुशल नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने का शक्ति किसमें वर्णित है? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 40 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी सूक्ष्म समाज शास्त्र हम के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो 41 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल में इसे हम लोग आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था, तो गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन था? तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो 43 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी लीदर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो 44 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रहमतुल्लाह मोहम्मद शाहनी। कौन हो जाएंगे? रहमतुल्लाह मोहम्मद शाहनी। अगर प्रथम पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है
कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 45 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो 46 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो 47 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ओ सॉरी, ऑप्शन इसका है ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? हाँ, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो 48 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो 50 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी ह्रासमान लागत विधि। तो हम लोग 50 तक सारे ही जीके को प्रश्न के डिस्कस कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस पर एक आवश्यक सूचना, हमारे यूट्यूब चैनल पे बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग जो भी बिहार दरोगा का प्रिपरेशन करते हैं उनको तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ सब हम लोग का साइंस का प्रश्न चालू होता है। तो सॉरी, एक दो और प्रश्न यहाँ पे होंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे है। तो 51 देखते हैं क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा पादप में मूल तंत्र मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो 51 का क्या हो जाएंगे? तो 51 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण यानी जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? तो 52 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी गैलीलियो ने बताया था, यानी गैलीली ने। 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 53। 53 क्या पूछ रहा है? 53 है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 53 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी यहाँ पर देख लीजिए 10 पे कितना जीरो हो जाएंगे, 2 2 4 और 5 यानी 10 पे 5 जीरो। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? तो 54 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 यानी सोना हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो 55 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका हो जाएंगे आम का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो एंजाइम किसका स्रोत है? तो 56 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 56 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी अग्न्याशय का यह स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीसीजी यानी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी यानी क्षय रोग के लिए यह मतलब इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है?
तो 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इंसुलिन। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से के संचलन में मदद करता है। तो 59 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लिम्फोसाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है। तो अंगोरा ऊन किस जानवर से निकाला जाता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे खरगोश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि दूध किसका घटित स्रोत है। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे विटामिन सी का यह घटित स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। मतलब फिल्टर पेपर में उसमें क्या मिलाकर उसे जांच किया जाता है। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर जांच किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कि ग्लूकोज को एथिल यानी एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जाइमेज। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे CO2 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। तो पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि एक घोल का pH 3 से बढ़कर 6 बदलता है इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होता है। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रेत और नेप्थिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा अलग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अदरक ताना है जड़ नहीं क्योंकि। तो 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं इसीलिए यह अदरक जड़ नहीं ताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन है। तो 69 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी CHNO कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो 70 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी सीसा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह है। तो 71 का कौन सा हो जाएंगे 71 का ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन के। ये थोड़ा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि महिला सेक्स हार्मोन है। तो महिला सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी एस्ट्रोजन हो जाएंगे महिला सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है कि परकिंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 73 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी अरविंद कार्लसन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। आयोडीन के कमी के कारण। प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पीछे का भाग। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। तो आज का हम लोग 25 प्रश्न जिसमें 50 थे जीके का प्रश्न और साइंस का 25 प्रश्न थे यानी कुल 25 हुए जिसमें से आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर अपना बताइएगा। यह पार्ट 2 है। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। इस पे ज्ञान बिंदु सर के लिए बिहार SSC और अस्पार के लिए न्यू एडिशन बुक वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। दरोगा के लिए भी प्रीवियस ईयर और एडुटेरिया प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए तैयारी करते रहिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।